अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाकिरीन वश्शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। इंतहाई मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा फिर हम अपने चैनल अब होगा सच का सामना इससे अपने प्रोग्राम इस्लाह मुआशरा उसकी एक नई एपिसोड के साथ हाजिर हैं। आज का हमारा जो मौजू है वो हमारे बिल्कुल जो करंट अफेयर है हमारा, और जो हमारा एक त्यौहार आ रहा है अज़ीम, उसके मुताल्लिक़ है, और वो है ईद उल अज़हा। ईद कुर्बान इसको कहते हैं, अज़हा और अदहा भी इसको पढ़ते हैं। ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ का माना होता है कुर्बानी, कुर्बानी करना, और ईद कुर्बान भी कहते हैं हम अपनी ज़बान में। ईद उल अदहा के लफ्ज़ जो है वो यूज़ किए जाते हैं। इसके जो है वो कुर्बानी के मुताल्लिक़, इस ईद के मुताल्लिक़ जो है वो हमारा आज का ये टॉपिक है। और आज जैसे पहले हमारे जो मौज़ूआत पर हमारे बयानात होते हैं, तो आज सिर्फ बयान नहीं है, बल्कि आज के हमारे प्रोग्राम में हम जो है वो आपके लाइव सवाल भी लेंगे। आप अपने सवालात जो कि कुर्बानी से मुताल्लिक़ आपके सवालात होंगे, इस टॉपिक के मुताल्लिक़ आप किसी किस्म का कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम जो है वो उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। चंद सवालात जो कुछ दोस्त अहबाब ने किए थे वो हमारे पास मौजूद हैं। हम जो है वो उन सवालात से अपने जो है वो इस बयानात को शुरू कर देंगे, लेकिन उससे पहले मैं दोबारा आपसे जो हमारी गुजारिश हर दफ़ा ही होती है, फिर उसको रिपीट ये कर रहा हूँ कि देखें, ये एक नेकी की दावत है, एक इल्म दीन की दावत है। लोगों तक जो है वो ये मामलात, ये मालूमात पहुँचेंगी तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको भी इसका सवाब हासिल होगा। इस वजह से आप हमारे इस चैनल को जो है वो शेयर करें, इस दावत को और बढ़ाएं, इसको लाइक करें, दो और लोगों तक पहुंचाएं। यूट्यूब पर भी हमारा ये चैनल मौजूद है, वहाँ पर भी आप इसको सब्सक्राइब करें और लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, और उनको ये दावत दें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका हमारा जो मकसद है वो यही है कि हम अच्छी अच्छी बातें आप तक पहुँचाएँ, दीनी मालूमात आप तक पहुँचाएँ, और हमारे मुआशरे के अंदर जो बुराइयां हैं हम उनको ख़त्म करने की कोशिश करें और अच्छाइयाँ लाने की हम कोशिश करें। हम अच्छी बात आपसे जो है वो शेयर करें, और जो बुरी बात है उसको हम ख़त्म करने की कोशिश करें, उसके असबाब बयान करें कि किस ज़रिए से वो जो है ये बुराइयां अगर हम कोशिश करेंगे तो हमारे मुआशरे से ख़त्म हो सकती हैं। बहरहाल आज का हमारा मौजू जो है वो हमारी अजीम इबादत है कुर्बानी। तो कुर्बानी के मुतालिक हमारा मौजू है। आप लोग अपने सवालात कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या पर्सनल भी पूछेंगे तो हमारी एडमिन जो हमारी मोहतरमा बहन राबिया झंझुआ साहिबा, वो फिर हमें जो है वो इसको भेज देंगी, तो फिर हम इसका जवाब दे देंगे। बहरहाल जो है वो हम शुरू करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे कलाम कुरान मजीद से जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी है, यह आयत करीमा सूरह हज की आयत करीमा है। कुर्बानी के मुतालिक चंद फ़ज़ाइल सुनते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर हम सवालात का सिलसिला जो है वो शुरू कर देंगे। कुर्बानी जो है वो मुसलमानों पर अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से वाजिब करार दी गई है, इंतहाई अच्छा अमल है, और ये कुर्बानी हर उम्मत में रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है
कि वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। इसका तर्जुमा ये है, और जो लोग अल्लाह के निशानों की ताज़ीम करते हैं तो ये दिलों की परहेज़गारी है। कुर्बानी के जानवरों को भी अल्लाह तबारक व तआला के शायर, अल्लाह की निशानियों में से शामिल किया गया। इसी तरह जो कुरान पाक की सबसे छोटी और मुख्तसर सूरत है, सूरतुल कौसर, तकरीबन हर जो है वो मुसलमान को याद होती है, उसमें भी कुर्बानी का हुक्म दिया गया, जिसकी आखिरी आयत है फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, जो उसकी जो है वो दूसरी आयत है। और आगे फरमाया इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्ना अअतैनाकल कौसर, बेशक हमने आपको खैर कसीर अता फरमाई। फ़सल्लि लिरब्बिका, तो बस आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ें, वन्हर, और कुर्बानी करें। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, बेशक आपका दुश्मन वही अबतर है, वही नाकामो नामुराद है। तो इसमें भी इस सूरत पाक में भी कुर्बानी करने का हुक्म दिया गया है। अब इंशाल्लाह जब कुर्बानी का हम शरई हुक्म बयान करेंगे तो वहाँ पर जो है वो इसकी वज़ीद जो है वो वज़ाहत कर देंगे। कुर्बानी जो है वो ये जो इबादत है, ये जो मुसलमानों के ज़िम्मे है, हर एक के ज़िम्मे नहीं, हम इसकी वज़ाहत करते हैं, लेकिन जो है वो कुर्बानी को खुश दिली से किया जाए। सिर्फ कुर्बानी नहीं, मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, हर इबादत को जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से मुसलमानों पर फ़र्ज़ व वाजिब हो, हर इबादत को खुश दिली के साथ करना चाहिए। और ख़ास कुर्बानी के लिए तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अपनी कुर्बानियों को खुश दिली के साथ करो। चुनांचे हदीस पाक में है, और ये हदीस पाक इमाम तिरमिज़ी ने तिरमिज़ी शरीफ में नकल फरमाई। इसके अलावा सुनन इब्न माजा के अंदर भी हदीस पाक है, मुस्तदरक लिल हाकिम में भी हदीस पाक है, और भी कई किताबों में ये हदीस पाक है। इसकी राविया जो है वो सैयदा तैयबा ताहिरा सिद्दीक़ा सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा अमिला आदमियुन मिन अमल यौम अन्नहरी अहब्ब इलल्लाहि मिन इहराक़िद दम इन्नहु लयाती यौमल क़ियामति बिक़ुरूनिहा व अशआरिहा व अज़लाफ़िहा व अन्न दमा लयक़उ मिनल्लाहि बिमकानिन क़ब्ल अन यक़अ मिनल अर्दि फ़तीबू बिहा नफ़्सन। तर्जुमा हदीस पाक का ये है, फरमाया कि कुर्बानी के दिन आदमी का कोई अमल, अगर ये हदीस पाक गौर से सुन लेंगे, हो सकता है कि एक मशहूर जो सवाल अक्सर लोग करते हैं उसका जवाब भी इस हदीस पाक में मौजूद है। वो सवाल ये है कि क्या हम कुर्बानी की जगह पे लोगों की मदद कर सकते हैं? तो इस हदीस पाक में गोया उसका जवाब भी है। अगर आप सुने तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बानी वाले दिन, कुर्बानी के दिन आदमी का कोई अमल, कोई भी, वो सदक़े का अमल हो, वो हेल्प का अमल हो, वो कोई भी हो, कुर्बानी वाले दिन फरमाया आदमी का कोई भी अमल अल्लाह के नज़दीक खून बहाने से ज़्यादा प्यारा नहीं है। हम जो है वो अपनी अकल से सोचते हैं हम फ़लाँ अमल करेंगे, फ़लाँ काम करेंगे, उसका शायद सवाब ज़्यादा है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया कि कुर्बानी के दिन अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी का खून बहाने से ज़्यादा कोई भी अमल पसंदीदा नहीं है। वो कोई भी आप नेक अमल करें, कुर्बानी की जगह पे अगर कोई बंदा ऐसा अमल करेगा, यही मुराद है। अगर कोई ये कहे मैं कुर्बानी छोड़कर ये अमल कर लूँ, कुर्बानी की जगह पे मैं नफल पढ़ लेता हूँ, मेरी कुर्बानी तो अदा नहीं होगी। कुर्बानी का वजूब कुर्बानी करने से ही अदा होगा। कुर्बानी की जगह पे मैं सदका कर दूँ, मैं गरीब की हेल्प कर दूँ, मैं किसी की मदद कर दूँ, तो कुर्बानी की जगह पर कोई भी अमल जो है वो अल्लाह की बारगाह में ज़्यादा मकबूल नहीं है, उससे बेहतर नहीं है कुर्बानी से। कुर्बानी वाले दिन कुर्बानी ही सबसे बढ़कर और बेहतरीन अमल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में है। आगे हुजूर ने इरशाद फरमाया, और वो जानवर जो कुर्बानी के लिए जानवर कुर्बान किया गया, फरमाया वो जानवर क़यामत के दिन अपने सींगों के साथ, जब उसके सींग हों, अपने बालों के साथ, अपने खुरों के साथ आएगा। और हुजूर ने इरशाद फरमाया कि कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले
अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाता है। लिहाजा अब जो हमने कहा था कि खुश दिली के साथ, तो मेरे आका के ये अल्फाज हैं, फरमाया फतीबू बिहा नफ्सन, बस खुश दिली के साथ तुम कुर्बानी करो। इसको अपने ऊपर बोझ ना समझो, अपने ऊपर कोई वज़न या कोई जोर जो है ज़बरदस्ती ना इसे ये समझो, अपने लिए जो है तुम्हारा दिल तंग ना हो इससे, बल्कि खुश दिली के साथ जो है वो तुम ये कुर्बानी करो। खुश दिली के साथ कुर्बानी करोगे, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये तुम्हारा कुर्बानी का अमल इंतहाई मकबूल व मुकर्रब होगा। एक और हदीस पाक कुर्बानी की फजीलत के हवाले से सुन लें, और ये हज़रत सैयदना ज़ैद बिन अरकम रदी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस पाक जो है वो मरवी है। आप फरमाते हैं कि एक मरतबा जो है वो जो असहाब हुज़ूर की बारगाह में हाजिर थे, तो उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हादिहिल अदाही, कि ये जो कुर्बानियाँ हैं ये क्या हैं, इनका क्या मकसद है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम अला नबीना वसल्लम, फरमाया कि तुम्हारे बाप इब्राहीम का तरीका है, तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत है, उनका ये तरीका मुबारका है ये कुर्बानी करना। तो अब उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमारे लिए इसमें क्या है। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, यानी हमारे इसमें क्या सवाब है। तो आका दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर बाल के बदले नेकी है। अल्लाह अकबर। अंदाज़ा करें कुर्बानी का जानवर जो बंदा कुर्बान कर रहा है, एक जानवर के बदन पर कितने बाल होते हैं। तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया लिकुल्लि शारतिन सदक़तुन, हर बाल के बदले, हर बाल के बदले कुर्बानी करने वाले को नेकी मिलेगी। कितनी ज़्यादा नेकियां कुर्बानी करने वाला जब खुशदिली के साथ, इखलास के साथ, अच्छी नीयत के साथ जब कुर्बानी करता है, उसको कितनी नेकियां मिलती हैं। अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक जो है वो जानवर जो हलाल जो कुर्बानी के लिए जानवर ज़बह किया जा रहा है, उसके बदन पर कितने बाल हैं, और उन बालों के बराबर हर बाल के बदले उस बंदे को नेकियां मिलेंगी। अब साहबा ने अर्ज़ की कि जिन जानवरों पर ऊन होती है, फरमाया कि वह सौफ और जो हसूफ जो है वो जो ऊन होती है, जो ऊनी जो है वो ऐसी खाल जो ऊन वाली होती है, उसके बदले में क्या मिलेगा। तो उसे निशाद फरमाया उसके भी एक एक बाल के बदले तुम्हारे लिए नेकियां हैं, हर बाल के बदले नेकी है। तो बेशुमार नेकियां कुर्बानी करने वाले को जो है वो मिलती हैं जो कि कुर्बानी करता है। एक और जिसे पाक जो में आता है, हज़रत इमाम हसन बिन अली रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो सवाब की उम्मीद पर खुश दिली के साथ कुर्बानी करे, तो वो कुर्बानी उसके लिए जहन्नम से आड़ बन जाएगी। सुबहान अल्लाह। यानी कुर्बानी जहन्नम से आड़ बन जाएगी, जहन्नम से रुकावट बन जाएगी। जो बंदा खुशदिली के साथ सवाब की नीयत पर कुर्बानी करता है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब के हुसूल के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए इखलास के साथ उसके प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम का हुक्म समझकर उनकी रज़ा के लिए जो शख्स भी कुर्बानी करेगा, तो फरमाया वो कुर्बानी उसके लिए जहन्नम से आड़ बन जाएगी। इसी तरह से एक और हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, शायद फरमाया लोगों कुर्बानी करो और उनके खून पर सवाब की उम्मीद करते हुए सब्र करो। जो तुम खून बहाओगे उस पर सवाब की उम्मीद रखो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उस पर सवाब अता फरमाएगा। मैं क्योंकि खून अगर ज़मीन पर गिरे तो अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत में गिरता है। यानी कुर्बानी का जो खून है वो अल्लाह की हिफाजत में गिरता है। तो ये कुर्बानी का जानवर कुर्बानी करना, अब आप ये इसमें और भी कई अहादीस हैं, आप ये इन चंद हदीसों से ही अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना बेहतरीन अमल है, कितना पसंदीदा अमल है कि ये जो है वो खून का गिरना अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत में गिरना है। फिर ये फरमाया कि ये इसका खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह की बारगाह में
जो है वो पहुँच जाता है, यानी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूल होता है जबकि ये खुश दिली के साथ जो है वो कुर्बानी की जाए। और ये भी फरमाया कि कुर्बानी वाले दिन कुर्बानी से बेहतर कोई अमल अल्लाह की बारगाह में नहीं है, यानी सबसे बेहतरीन अमल कुर्बानी वाले दिन वो कुर्बानी करना ही है। और ये भी फरमाया जो है वो ये जहन्नम से आड़ और हिजाब बन जाएगी। मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, और ये बात भी ख्याल में रखें कि ये कुर्बानी सिर्फ इस उम्मत पर लाजिम नहीं बल्कि कुर्बानी तो हर उम्मत पर रही है। जितनी भी उम्मतें पहले आईं, नबी पाक इस्लाम से पहले जो उम्मतें आती रहीं, अंबिया तशरीफ़ लाते रहे, हर उम्मत पर जो है वो कुर्बानी रही किसी न किसी एतबार से और किसी न किसी रंग में ये कुर्बानी रही। चुनांचे कुरान पाक में सूरह हज के अंदर जो आयत करीमा पढ़ी थी, अल्लाह तबारक व तआला सूरह हज में इरशाद फरमाया लिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। अल्लाह ने इरशाद फरमाया हर उम्मत के लिए हमने एक कुर्बानी मुकर्रर फरमाई। लिकुल्लि उम्मतिन, यहाँ पर तमाम उम्मत, कुल का लफ्ज़ इस्तेमाल है, और आगे फरमाया लिकुल्लि उम्मतिन, हर उम्मत के लिए जालना मनसकन, मनसक कहते हैं कुर्बानी को। तो अल्लाह ने फरमाया कि हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी मुकर्रर कर दी कि अल्लाह का नाम लें इसके दिए हुए बेज़बान चुपाओं पर ज़बह के वक्त, यानी ज़बह के वक्त अल्लाह तबारक व तआला के का नाम लें, इन जानवरों के ऊपर अल्लाह का नाम लेकिन इनको ज़बह करें। तो ये कुर्बानियाँ तो हर उम्मत पर थी। आदम अलैहिस्सलाम के बेटों का मशहूर वाक़या और सूरह माइदा के अंदर उसका जो है वो ये पूरा वाक़या बयान किया गया, हाबील और काबील, जो दुनिया में पहला कत्ल भी हुआ था जो कि काबील ने किया था, हाबील जो कि आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे उनको। और इसके अंदर भी कुर्बानी का वाक़या है कि जब जो है वो आदम अला नबीना वसल्लम ने उनसे यही कहा था कि ठीक है तुम्हारा फैसला कुर्बानी पर होगा, तुम दोनों कुर्बानियाँ पेश करो। और उन दोनों ने फिर अपनी अपनी कुर्बानी पेश की थी। उसमें हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई थी जबकि काबील की कुर्बानी जो है वो कबूल नहीं हुई थी। और फिर उस काबील ने उसी हसद के अंदर जो है वो अपने भाई हाबील को जो है वो कत्ल कर दिया था। ये एक अलग जो है वो टॉपिक है। बहरहाल इसके अंदर भी कुर्बानी का जिक्र है, इस वजह से आपको बताया। तो उस वक्त भी जो है वो किसी चीज़ की कबूलियत के लिए जो मेयार था वो था कुर्बानी का पेश होना। कुर्बानी पेश की जाती थी और पहले कुर्बान जो है वो कुर्बानी की कबूलियत बंदे अपनी आँखों से देखते थे कि आसमान से एक आग उतरती थी और वो कुर्बानी को जलाकर ख़त्म कर दिया करती थी। तो ये कुर्बानी की कबूलियत की निशानी थी कि जिसकी आग जो है वो जिस कुर्बानी को जलाकर ख़त्म कर दे, गोया कि उसकी कुर्बानी जो है वो कबूल हो गई है। लेकिन इस उम्मत पर कितना करम है कि ये उम्मत जो है जब कुर्बानी करती है, जो है वो जानवर ज़बह करती है, उसके गोश्त से ख़ुद भी फ़ायदा उठाती है और लोग भी फ़ायदा जो है वो उठाते हैं और जो है इसका गोश्त जो है वो खाते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ख़ुद खाया जो है वो, और सहाबा ने। इस तरीके से उम्मत में अब जो भी कुर्बानी कर रहा है तो जो है वो इसके गोश्त से फ़ायदा उठाता है, इसकी खालों से फ़ायदा होता है। तो ये अब जो है इस उम्मत के लिए फिर जो है अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास करम है। हज़रत इब्राहीम अला नबीना वालिस्सलाम की कुर्बानी बड़ी मशहूर है कि आप सैयदना इस्माईल अला नबीना वसल्लम को लेकर मकाम मिनाम पर पहुँचे, ख्वाब देखा था। ये वाक़या तकरीबन अक्सर जो है वो मुसलमानों को याद ही है। हर जो है वो जब ज़ुल्हज्जा का महीना आता है ये सुनते रहते हैं। तो आपकी जो है वो आपने भी ये कुर्बानी पेश की। इसके बाद जो है वो इसी तरह मूसा अला नबीना वालिस्सलाम के दौर में भी ये कुर्बानी राज थी और कुरान पाक में इसका ज़िक्र है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है और ये सूरह आले इमरान के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह अहिदा इलैना अल्ला नुअमिना लिरसूलिन हत्ता यातियना बिक़ुरबानिन ताकुलुहुन नार। यहाँ पर भी फरमाया, इसका तर्जुमा ये है कि वो जो कहते हैं कि अल्लाह ने हमसे इकरार कर लिया कि हम किसी रसूल पर ईमान न लाएं जब तक ऐसी कुर्बानी का हुक्म न लाए जिसे आग खाए। यानी पहली कुर्बानियाँ जो है वो उनको आग खाया करती थी। तो यहाँ पर भी मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो यहूदियों के सामने जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो अपनी रिसालत का ऐलान किया तो उन्होंने ये बात सामने रखी थी, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया। तो गोया मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी कुर्बानी जो है वो राज थी। इसी तरह से हज़रत सैयदना सुलेमान अला नबीना वालिस्सलाम जो है वो आपने भी कुर्बानी की और आपके दौर में भी कुर्बानी होती थी।
तो ये जो है वो हदीस पाक में आता है कि जब बैतुल मुक़द्दस की तकमील हो गई तो उस टाइम आपने कर्रबा कराबीना व ज़बह ज़बाहिहा व जमा बनी इसराइल। हदीस पाक के अल्फाज हैं कि यानी हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम ने कुर्बानियाँ पेश की, जानवर ज़बह किए और बनी इसराइल को जमा किया, यानी उनके सामने वो कुर्बानी पेश की। बैतुल मुक़द्दस की जो है वो तकमील मुकम्मल हो गई तो फिर आपने अल्लाह की बारगाह में जो है वो ये कुर्बानी पेश की थी। तो पहली उम्मतों के अंदर भी कुर्बानियाँ होती रहीं। इस तरीके से नबी पाक अलैहिस्सलाम की रिसालत का ऐलान करने से पहले भी मशहूर वाक़या, और अक्सर मुसलमान जो है उनको ये पता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के प्यारे दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो उन्होंने भी कुर्बानी के लिए मन्नत मानी थी। तो इसी वजह से नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे अना इब्नु ज़बीहैन, मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ। 2 ज़बीहों का मतलब जो है वो ये है कि एक सैयदना इस्माईल अला नबीना वसल्लम कि जब सैयदना इब्राहीम अला नबीना वसल्लम उनको लेकर मकाम मिना में गए, उनको ज़बह करने लगे थे, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी कुर्बानी को कबूल फरमा कर अल्लाह ने फरमाया वफ़दैनु बिज़िब्हिन अज़ीम, एक ज़िब्ह अज़ीम उनकी फदिये में जो है हमने कर दिया, फिदिया कर दिया उनके लिए। और वो ये दुम्बा था, जो मेंढा था, वहाँ से जन्नती मेंढा जो कि उनकी जगह पे भेजा गया। और हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हुज़ूर के वालिद गिरामी हैं, तो आपके वालिद जब आपको ज़बह करना चाहते थे तो फिर जो है वो आपके नाम का पूरा डाल के 100 ऊँट को जो है वो ज़बह किया गया। ये वाक़या अक्सर ने सुना होगा, मैं वाक़या रिपीट नहीं कर रहा। तो इस वजह से हुज़ूर फरमाया करते थे अना इब्नु ज़बीहैन, मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ। तो बहरहाल ये कुर्बानी हर उम्मत के अंदर रही थी, इस उम्मत के अंदर भी कुर्बानी है। और कुर्बानी का ये शियार है, मुसलमानों का शियार है कुर्बानी करना। और कुर्बानी जो है वो जब कुर्बानी की शराइत पाई जाएं तो मुसलमानों पर कुर्बानी करना वाजिब है। अब किन लोगों पर वाजिब है, क्या इसकी शराइत हैं, इसके मुतालिक थोड़ा सुन लेते हैं। कुर्बानी जो है ना, इसका वजूब कुरान और हदीस से साबित है। जो कुरान पाक की आयत करीमा सूरतुल कौसर की आपकी जो है वो जो मैंने पढ़ी थी, तिलावत की थी, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, यानी अल्लाह ने इरशाद में अपने रब की नमाज पढ़ी और कुर्बानी कीजिए। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शाफ में दहू व तय्यिबू बिहा अनफुसकुम, कुर्बानी करो और खुश दिली से करो। यानी हुजूर का भी हुक्म है, अल्लाह तबारक व तआला का भी हुक्म है। इसी तरीके से एक और हदीस पाक में जिसके रावी मौला कायनात हज़रत अली अल मुर्तज़ा करम अल्लाह ताला वजह करीम जो है वो रावी हैं, तो उन्होंने भी इस जो है वो रिवायत की कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अय्युहन्नास दहू, ए लोगो कुर्बानी करो। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का भी हुक्म, अल्लाह का भी हुक्म है कि कुर्बानी करो। तो लिहाजा ये कुर्बानी करना कुरान और हदीस की रूह से हर मुसलमान पर वाजिब है जो इसका काबिल हो जाए। किन लोगों पर वाजिब है, जो है कुर्बानी वाजिब होने की क्या शराइत हैं। सवाल में भी एक था कि कुर्बानी जो है वो कौन लोग करेंगे, किस किस को कुर्बानी करनी चाहिए। तो लिहाजा ये सवाल भी जो है ये सवाल हमारे पास मौजूद है कि कुर्बानी वाजिब होने की क्या शराइत हैं, किन लोगों पर जो है कुर्बानी वाजिब होगी। जब ये शराइत जिन लोगों के पास पाई जाएंगी उन लोगों पर जो कुर्बानी वाजिब होगी। तो कुर्बानी वाजिब होने की जो है वो आम तौर पे 4 या 5 शराइत है जो है वो मुख्तलिफ कुतुब के अंदर जो है वो निकल के गई हैं। नंबर 1 सबसे पहली जो है वो जो शर्त है वो है मुसलमान होना। मुसलमान जो है वो उन पर कुर्बानी वाजिब होती है, कुफार पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। दूसरी शर्त है मुसाफिर ना होना। कोई बंदा अगरचे जो है वो कितनी ही मालियत अपने पास रखता हो, लेकिन अगर वो शरी सफ़र मुसाफरत में है, सफ़र में है, सफ़र हज में है या किसी और सफ़र पर है, मुसाफिर है, तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं होती। तीसरी इसकी जो शर्त है वो है साहिब निसाब होना। साहिब निसाब होना, साहिब निसाब होने से मुराद ये है कि एक मखसूस किस्म की मालियत उसके पास मौजूद हो और वो उसका मालिक हो, तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। वो क्या है, वो ये है कि 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी उसकी कीमत,
यानी अगर पैसा वगैरह कोई कुछ चीज़ नहीं है, सिर्फ सोना ही पास है, तो फिर उसको जो है वो हम वज़न के अतबार से 7.5 तोले देखेंगे। लेकिन अगर और पैसे वगैरह मौजूद हैं तो फिर हमेशा पैसों का एतबार किया जाता है। वो है 52.5 तोले चांदी की कीमत, जो तकरीबन पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन जो है वो आजकल के रेट के अंदर ये 55-56 हज़ार जो है वो बन जाती है। तो लिहाजा अब जिसके पास इतनी मालियत हो अपनी हाजत के अलावा, तो उस बंदे पर, और ये उन दिनों के अंदर जो कि ईद के अयाम हैं या कुर्बानी के जो 3 दिन हैं, 10वीं ज़ुल्हिज्जा शरीफ, ऐसे ही 11वीं और 12वीं, इन 3 दिनों के अंदर जिसके पास ये चीज़ पाई जाएगी, इतनी मालियत पाई जाएगी अपनी हाजत के अलावा, उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। इसी तरह से हाजत असलिया से क्या मुराद है? हाजत असलिया से मुराद जो है वो जैसे रहने का मकान है, खानादारी के सामान है जिनकी बंदे को हाजत पेश आती है, ऐसे ही सवारी और कोई है, कोई खादिम है, पहनने के कपड़े हैं, किताबें वगैरह हैं, काम की जो चीज़ें हैं, इनके अलावा जो चीज़ें हों वो इनको हाजत असलिया के अलावा कहा जाता है। ये हाजत असलिया में शामिल हैं। इसी तरीके से चौथी शर्त है बालिग होना। नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती, बालिग पर जो है वाजिब होती है, मर्द हो या औरत हो। अगर जो है वो अगर दोनों साहिब निसाब हो, मियाँ बीवी, तो दोनों पर अलग अलग कुर्बानी वाजिब होगी। मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी समझ लें या इसको गफलत समझ लें, दो बातें हैं। बाज़ लोग तो जानबूझकर मसला पूछते नहीं हैं कि अगर मसला पूछेंगे, उनका ये ज़हन बना मसला पूछेंगे कहीं फंस ना जाएं। पर ये बात याद रखें, ना पूछ के वो ज़्यादा फंसे हुए हैं। हमेशा जो है वो शरई रहनुमाई लेनी चाहिए। अगर मियाँ बीवी दोनों साहिब निसाब हों तो दोनों पर अलग अलग कुर्बानी वाजिब होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है वो शोहर हस्बैंड जो है वो कुर्बानी कर दे और बीवी ये समझे कि बस मेरी तरफ से कोई कुर्बानी हो गई है या मुझ पर तो नहीं है। अगर उनके पास जेवरात वगैरह हैं और कुछ पैसे हैं, मालियत है, या वो इतनी मालियत की मालिका हैं, तो उन पर भी कुर्बानी वाजिब होगी। घर के जितने भी अफराद हों, चूँकि यहाँ पर हर मुसलमान जिसके अंदर ये शराइत पाई जाए, मुसलमान हो, वो बालिग हो, साहिब निसाब हो, और जो है वो मुसाफिर ना हो यानी मुकीम हो, तो ये चारों शर्तें जब पाई जाएंगी और इन अयाम के अंदर जो है वो साहिब निसाब हो जाता है, तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब है। वो चाहे मर्द हो, वो औरत हो, वो वालिदैन हो, वो बेटे हों। एक घर के अगर जो है वो 10 अफराद हैं और 10 ही साहिब निसाब हैं, तो फिर 10 कुर्बानियाँ उनको करनी होंगी। जो भी कुर्बानी नहीं करेगा वो गुनाहगार होगा। हर एक को इसका लिहाज करना चाहिए। आजकल जो वो लोग यही समझते हैं कि बस एक ही बकरा सारे घर वालों की तरफ से कुर्बान कर देते हैं और कहते हैं सब की कुर्बानी शायद हो गई है। यूँ शायद फिर किसी की भी कुर्बानी नहीं होती जब तक नॉमिनेट ना किया जाए कि ये किसकी तरफ से कुर्बानी हो रही है। मुश्तरका कुर्बानी एक बकरे में तो सबकी हो ही नहीं सकती। और या बाज़ जगह ये समझते हैं कि घर के सरबराह ने कर दी है तो अब हम सब की तरफ से हो गई। ऐसी भी बात नहीं है। अगर वालिद साहब साहिब निसाब थे और बालिग औलाद भी साहिब निसाब है, तो अगरचे सरबराह वालिद साहब हैं, उनके एक की कुर्बानी कर देने से बकिया की कुर्बानी का वाजिब अदा नहीं होगा। उनको अलग से जो है वो कुर्बानी करनी होगी और अपना जो है वो जानवर ख़रीद कर ये कुर्बानी करना होगा या जो उसमें हिस्सा डालना होगा, ये अपना वाजिब अदा करना होगा, वरना वो गुनाहगार होंगे। तो अगर यानी औरत के पास ये शराइत पाई जाएं तो औरत पर भी कुर्बानी वाजिब है। अगर जो कोई बेटा है तो उस पर जो है वो ये पाई जाती है, जबकि वो बालिग हो, उसमें ये शराइत पाई जाती हो, तो उस पर भी जो है वो कुर्बानी वाजिब है। और फिर ये भी याद रखें कि कुर्बानी की शराइत का पूरे वक्त में पाया जाना ये ज़रूरी नहीं है। 3 दिन है, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये कुर्बानी के 3 अयाम हैं। बाज़ लोग जालत से ये भी समझते शायद चौथे दिन भी 13वीं को भी कुर्बानी करते हैं, उनकी कुर्बानी नहीं होती। बहरहाल उसके बारे में आगे मैं दलील जो है वो जिक्र करूँगा। ये एक दलाइल हैं कि कुर्बानी सिर्फ 3 दिन ही है, चौथे दिन कोई कुर्बानी जो है वो नहीं होती। तो इन 3 दिनों के अंदर अगर किसी के पास पहले 2 दिन में जो है मारा सबाब ना हुआ, लेकिन तीसरे दिन उसके पास ये चीज़ आ गई और ये शराइत पाई गई, तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। 12वीं ज़ुल्हिज्जा के गुरूब आफ्ताब से पहले तक कुर्बानी का टाइम है। 12वीं ज़ुल्हिज्जा का गुरूब आफ्ताब हो गया, अब कुर्बानी का टाइम ख़त्म हो गया। और अगर कोई ऐसा शख्स था जिस पर कुर्बानी वाजिब थी, उसने कुर्बानी नहीं की,
तो ये टाइम ख़त्म होने के बाद उसकी कुर्बानी ख़त्म नहीं होगी, उससे कुर्बानी माफ़ नहीं होगी, बल्कि उसको जानवर ख़रीद कर सदका करना होगा। और अगर उसने पहले से जानवर ख़रीदा लेकिन जानवर कुर्बान नहीं किया तो वो जानवर जो सदका करना पड़ेगा, और अगर ज़बह कर दिया तो उसका सारा गोश्त सदका करना पड़ेगा, या फिर उसकी कीमत जो है वो सदका करनी पड़ेगी। तो इस वजह से, और ये भी याद रखें कि जिनने गुज़श्ता सालों की कुर्बानियाँ अदा नहीं की वो कुर्बानियाँ भी उनके ज़िम्मे पर हैं, और ये समझ लें कि हम इस साल कुर्बानी करेंगे और वो सारी कुर्बानियाँ हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। बल्कि पिछले सालों की कुर्बानियाँ अब वो कुर्बानी नहीं कर सकते, उसका जानवर ख़रीद कर या उसकी कीमत जो है वो किसी शरीफ फ़कीर पर वो सदका करनी होगी, तब ही उनके ज़िम्मे से ये वाजिब उतरेगा, वरना ये वाजिब उनके ज़िम्मे में रहेगा। तो लिहाजा जितने भी ऐसे अहबाब हैं, सुनने वाले हैं, या जो हमारे इस बयान को सुने, जिन तक ये दावत पहुँचे आपके ज़रिए से, या ख़ुद वो हमारे जो है उस चैनल को देखें सुने, तो उन्हें इस बारे में गौर व फिक्र करना चाहिए, खौफ खुदा करना चाहिए, अपने इस वाजिब को अदा करने की कोशिश करनी चाहिए, अपने रब को राज़ी करने के लिए, महबूब अलैहिस्सलाम की रज़ा के लिए जो बातें हम पर ज़रूरी हैं वो बातें जो है वो उनकी अदायगी के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। ये भी हमारे जो है माशरे में एक बिगाड़ है कि हम अपने इस दीन इस्लाम की तालीमात से आस्ता आस्ता दूर होते जा रहे हैं। दुनियावी तरक्की के अंदर हम इतना आगे बढ़ गए हैं कि हम जो है वो दीनी बातें, इनके बारे में मालूमात नहीं है। दुनिया की काफ़ी सारी मालूमात हमें होती है, वो मालूमात हम लेते रहते हैं, दीनी मालूमात या लेने की कोशिश नहीं करते। जो ऐसे चैनल्स जो होते हैं या ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, इनमें हमेशा तादाद कम होती है, लोगों को बार बार कह कह के बुलाया जाता है, मिन्नतें की जाती हैं, उन्हें कहा जाता है कि देख लें, सुन लें, इसको समझ लें, सवाल कर लें, पूछ लें, लेकिन लोग जो है वो अदम दिलचस्पी का इज़हार करते हैं। हालांकि अगर कोई जो है वो दूसरा कोई प्रोग्राम होते हैं, जैसे माज़अल्लाह म्यूज़िकल प्रोग्राम है या कोई और फिल्म ड्रामे वाले प्रोग्राम होते हैं, ऐसे मज़ाहिया किस्म के जो प्रोग्राम होते हैं उनमें लोगों की कसरत होती है, लोग उनको बड़ी दिलचस्पी से सुनते हैं। हालांकि वो जो है वो कई गुनाहों का बाज़ का जो है वो उनके अंदर मामलात होते हैं, असबाब होते हैं, और बंदा जो है वो अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहा होता है, लेकिन लोग इधर जो है तवज्जो नहीं करते। एज ए मुसलमान हम लोगों को अपनी दुनिया के साथ साथ ज़्यादातर हमें अपनी आखिरत के बारे में सोचना चाहिए। हमें अपनी आखिरत को बेहतर करने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये सोच है, हमारे इस चैनल की पूरी टीम की यही सोच है कि हम जहाँ दुनियावी मामलात आपसे शेयर करते हैं, दुनियावी ख़बरें शेयर करते हैं, वहीं पर हम दीनी प्रोग्राम, ये दीनी मालूमात इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम आम तक पहुँचाएँ। आप ये सुनें, समझें, जो काबिल अमल बातें उन पर अमल करें और अपने मुआशरे के अच्छे फ़र्द बने, हकीकी मुसलमान बने, जो कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करने वाला हो, अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम पर अमल करने वाला हो। हम ऐसे मुसलमान बन जाएं। अच्छा, ये जो है वो एक सवाल हमारे पास जो सवालात आए थे उनमें सवाल ये था कि कुर्बानी किस पर फ़र्ज़ है। तो वो मैंने अभी जो है अर्ज़ कर दिया कि कुर्बानी जो है वो किस शख्स पर फ़र्ज़ होती है जिनके अंदर जो है वो ये 4 शराइत पाए जाएं, यानी वो मुसलमान हो, बालिग हो, और जो है मुकीम हो, मुसाफिर ना हो, और चौथा वो साहिब निसाब हो। ये चारों शर्तें जब किसी मुसलमान में पाई जाएंगी तो उस पर कुर्बानी जो है वो वाजिब हो जाएगी, उस पर कुर्बानी फ़र्ज़ हो जाएगी, वो कुर्बानी उसको करना जो है वो ज़रूरी है। इसकी तफसील में मैंने ये भी बता दिया कि ऐसा हो सकता है कि बाज़ औक़ात के वालिदैन के जो बेटे होते हैं वो कमारे होते हैं, वो साहिब निसाब होते हैं, और वालिदैन की मिल्कियत में इतना माल नहीं होता, वो साहिब निसाब नहीं होते। और अब लोगों की ज़िद होती है कि नहीं, हमने वालिदैन की जो है वो करनी कुर्बानी, अपनी कुर्बानी नहीं करनी। तो ये बात याद रखें, जिस पर कुर्बानी वाजिब है उसे सबसे पहले अपना फ़र्ज़ अदा करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने फ़र्ज़ को छोड़कर दूसरों के फ़र्ज़ अदा करने या दूसरों के नफले मामलात अदा करने शुरू कर दें। हमेशा ये उसूल है शरीयत का कि जिस बंदे पर जो ड्यूटी लाजिम है वो अपनी करे, जिस पर जो फ़र्ज़ है, जिस पर जो वाजिब है वो अपना वाजिब अदा करे, अपने फ़र्ज़ का वो पहले जवाब दे है। ऐसा नहीं है कि जो है वो दूसरों का तो वो जवाब दे ही नहीं है।
अपना जवाब दे है। लिहाजा पहले अपने बारे में इस हवाले से सोचें, अपनी इबादत को अदा करें। उसके बाद अगर नफली तौर पर आप जो है वो किसी और की तरफ से कुर्बानी करना चाहते हैं तो उसके भी अहकाम हैं। आप नफली तौर पर जो है किसी और की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं, चाहे वो बालिग हो या ना बालिग हो। वो जो है वो आपके वालिदैन में से हों, वो आपके बच्चों में से कोई हो, यहाँ तक कि मुसलमान अगर अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी बाज करते हैं, ये मोहब्बत का अंदाज़ है, तो वो कुर्बानी भी होती है। क्योंकि ख़ुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी अपनी उम्मत की जानिब से कुर्बानी की और अपनी उम्मत को कुर्बानी में शरीक किया। ये हुजूर रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर करम है, उनकी रहमत है, उनका करम। तो देखें कि वो अपने ग़ुलामों को भी जो है वो इस बाबरकत काम में शरीक कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी हुजूर कुर्बानी कर रहे हैं। और फिर हुजूर की तरफ से हर साल हज़रत अली मुर्तज़ा करम अल्लाह वजह कुर्बानी किया करते थे कि हुजूर ने मुझे फरमाया, तो वो कुर्बानी किया करते थे। बहरहाल इसके लिए ज़रूरी है कि पहले जिन पर वाजिब हो वो अपना वाजिब अदा करें। इसके साथ साथ अगर वो नफली अदा करना चाहते हैं तो फिर नफली कुर्बानी जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल ये है कि कुर्बानी सिर्फ गनी पर वाजिब है? गनी उसे कहते हैं जो साहिब निसाब हो, और जो दूसरा शरीफ फ़कीर है जिसके पास इतनी मालियत से कम माल हो उसको शरीफ फ़कीर कहते हैं। यहाँ फ़कीर से मुराद वो आम पेशावर मांगने वाला फ़कीर मुराद नहीं है। उनमें से बाज़ ऐसे होते हैं जो खुद गनी होते हैं, लेकिन चूँकि उन्होंने पेशा अपनाया होता है, वो कहते हैं जैसे कई पेशे हैं मुख्तलिफ, जो है किसी का जो है वो लकड़ी के काम का पेशा है, किसी के लोहे का काम का पेशा है, तो कई लोगों तो वो ये कहते हैं कि हमने तो इसको पेशा अपनाया हुआ। खुद वो बहुत अमीर होते हैं लेकिन वो जो है वो कहते हैं हमने इसको पेशा है। यहाँ तक भी लोग बेबाक होते हैं, बाज़ ये कहते हैं हमने चोरी को भी पेशा बनाया, ये हमारा पेशा है। बहरहाल वो तो ज़रा जो नाजायज़ है वो नाजायज़ ही है, वो कभी भी किसी सूरत में जायज़ नहीं हो सकता। ऐसे ही जो पेशावर भिखारी होते हैं, यूँ ये भीख मांगना नाजायज़ और हराम होता है उनके लिए, और ऐसों को देना भी हरगिज़ नहीं चाहिए। तो कहता है ये माफिया हैं, ये एक बहुत बड़ा हमारे माशरे का नासूर है। इंशाअल्लाह ताला हम इसके ऊपर भी कभी एक प्रोग्राम करेंगे कि ये जो हमारे माशरे का जो है नासूर है, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी कौम के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ये जो एक पूरी माफियात होती है इन पेशावर भिखारियों की। बहरहाल यहाँ पे जो शरई तौर पर जो फ़कीर है उसको कहा जाता है जो साहिब निसाब ना हो, जिसके पास निसाब की मालियत ना हो और वो निसाब से कम उसके पास माल हो, तो उसको शरीफ फ़कीर कहा जाता है। उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती, उस पर ज़कात वाजिब नहीं होती, उस पर फतराना जो है वो वाजिब नहीं होता। अगर ऐसा बंदा भी कुर्बानी का जानवर ख़रीद ले कुर्बानी की नीयत से, उस पर फिर इस जानवर की कुर्बानी करना लाजिम हो जाता है। ये बात भी याद रखिएगा। अगर शरीफ फ़कीर जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं थी लेकिन उसने अपनी मर्ज़ी से कहीं से पैसे लिए या ख़ुद से अरेंज किया और उससे कुर्बानी उसने ख़रीद ली, जानवर ख़रीदा, और अब वो उसी जानवर की कुर्बानी उस शरीफ फ़कीर पर लाजिम हो गई है, उसने कुर्बानी के दिनों में इसको जो है वो कुर्बान करना है। और अगर जो है वो दिन गुजर के ना किया तो बाद में भी उसको सदका करना होगा। बेच दिया फिर भी उसकी कीमत उसको जो है वो सदका करना होगा। कि कुर्बानी की नीयत से जब कोई शरीफ फ़कीर यानी जिसके पास निसाब से मालियत कम होती है कोई जानवर ख़रीद लेता है तो उसी की कुर्बानी करना उसके ज़िम्मे पर लाजिम हो जाती है। गनी का मामला जो है और है। इसी तरीके से मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब जो है वो नहीं होती। हाँ, अगर कोई मुसाफिर जो है वो कुर्बानी ख़रीदला है या किसी को कहता है कि मेरी तरफ से कुर्बानी कर लो, तो वो कुर्बानी अगर उसकी तरफ से करेंगे तो उसकी कुर्बानी वो नफरी तौर पर होगी, उसकी कुर्बानी जो है वो हो जाएगी। जब बालिग जो बच्चे हैं, अगर कोई ऐसे जो है वालिदैन हैं अपने बालिग बच्चों की तरफ से कुर्बानी करते हैं या अपनी ज़ौजा की तरफ से कुर्बानी करते हैं, तो फिर उनकी इजाज़त ले लें या उन्हें बता दें कि मैं आपकी तरफ से कुर्बानी कर दूं, जबकि उन पर भी वाजिब हो। उन पर जब वाजिब हो और अगर नफली तौर पर करते हैं तो उन्हें बता दें कि मैं आपकी तरफ से नफली तौर पर कुर्बानी कर रहा हूँ, तो फिर भी कुर्बानी जो है वो हो जाएगी। ये सवाल पहले भी था, बताया था इसका जवाब कि अगर इब्तिदाई वक्त में कुर्बानी के शराइत नहीं पाएंगे लेकिन बाद में पाएंगे, कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। तो इसका उल्ट, इसका अपोजिट ये है कि शुरू में कुर्बानी की जो है वो शराइत पाई गई हैं लेकिन अभी कुर्बानी नहीं की, ढूंढ रहे थे या ले के आए थे, वो जानवर मर गया और फिर निसाब कम हो गया,
या शराइत ख़त्म हो गई तो अब वो कुर्बानी ज़िम्मे से साकित हो जाएगी, वो कुर्बानी फिर जो है वो माफ़ हो जाएगी। तो कुर्बानी के लिए जो है वो इन सवालात को, इन मसाइल को सीखना बहुत ज़रूरी है। कई ही ऐसे लोग जो हमारे मुशाहिदे में आए हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब होती है वो कुर्बानी नहीं देते, और कितने ही ऐसे लोग होते हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती, वो जहालत की वजह से, कम इल्मी की वजह से वो कुर्बानियाँ ख़रीद रहे होते हैं। कई तो ऐसे लोग देखें उन पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती, वो बच्चों की ज़िद पूरी कर रहे होते हैं और ये कह रहे होते हैं जी बस बच्चों ने ज़िद कर ली है, उन्होंने फ़लाँ का जानवर देखा था, फ़लाँ का बकरा देखा है और ये ज़िद कर ली घर पे भी हमने भी लेना। बच्चे तो बच्चे ज़ाहिर है। तो उन अल्लाह के बंदों को ये नहीं पता कि ये जो है कोई मजाक नहीं है, ये कोई खिलौना तो नहीं है कि जब बच्चे ज़िद कर लें कि फ़लाँ जो है बच्चे के पास खिलौना और मुझे भी ले के दो, और वालिदैन जो है वो जैसे तैसे करके कर्जा पकड़ के जो है वो खिलौना ख़रीद के ले आते हैं। ये तो एक इबादत का मामला है, बच्चों की ज़िद के लिए नहीं करना। बच्चों की, ये बच्चे क्यों ज़िद करते हैं? बच्चों की जो तरबियत नहीं होती, जब हम ऐसी दीनी बातें उन्हें बताते नहीं, ऐसे अच्छे चैनल्स, ऐसी जो है वो अच्छे प्रोग्राम जब उन्हें दिखाते नहीं, उन्हें इन बारे में हम खुद तालीम जो है वो तालीम नहीं देते, उनकी तरबियत नहीं करते, तो फिर बच्चे जो है वो बाज़ नाजायज़ जो है वो ज़िद्दें भी कर लेते हैं और वालिदैन फिर बच्चों की ज़िद पूरी कर रहे होते हैं। हालांकि इस बारे में सोचना चाहिए कि मुझ पर वाजिब है या नहीं है। अगर वाजिब है तो ज़रूर करें, अल्लाह ने तौफीक दी है एक से ज़्यादा करें, बच्चों के लिए भी करें। और अगर जो है वो वाजिब ही नहीं है तो फिर जो है वो शरीयत आपको मजबूर नहीं करती कि आप जो है बिला वजह बच्चों की खुशी के लिए कहीं से कर्जा लें या कैसे एहतिमाम करें और जो है वो जानवर ख़रीदें। कुर्बानी के वक्त के एतबार से एक सवाल है कि कुर्बानी का वक्त कब से कब तक है। तो कुर्बानी का जो वक्त है, पहले भी अर्ज़ किया कि कुर्बानी का जो वक्त है वो 10वीं ज़ुल्हज्जा के तुलुए सुबह सादिक से लेकर 12वीं ज़ुल्हज्जा के गुरूब आफ्ताब तक, ये सारे का सारा टाइम जो है वो कुर्बानी का टाइम है। इसमें जो है वो कुर्बानी आप कर सकते हैं। बाज़ लोग ये भी सवाल करते हैं जी रात में कुर्बानी कर सकते हैं? जी हाँ जी, रात में अगर रोशनी का अच्छा इंतज़ाम हो तो फिर रात में भी कुर्बानी कर सकते हैं। पहले वक्तों में जब बिजली वगैरह नहीं होती थी, चिराग होते थे या अंधेरा होता था ज़्यादा, ऐसा मामला, क्योंकि कुर्बानी करते वक्त हो सकता है कोई रग रह जाए, ज़बह सही तरीके पर ना हो, तो पहले जो हमारी ओल्ड किताबें थी उनके अंदर यही कौल था कि रात के वक्त कुर्बानी करना मकरूह तंज़ीही है। लेकिन साथ ये वजाहत थी कि अगर रोशनी का अच्छा इंतज़ाम हो तो फिर किसी किस्म की कोई कराहत नहीं है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं दिन भर मसरूफ़ रहते हैं, दिन में टाइम नहीं मिलता, तो वो रात को कुर्बानी करते हैं, तो लिहाजा रात को कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन 12वीं यानी जब 12वीं का दिन गुजर जाए और 12वीं का जब गुरूब आफ्ताब आ जाए, अगली रात फिर 13वीं की शुरू हो जाएगी, उस रात को कुर्बानी नहीं होगी। ये आपको 12 तारीख के गुरूब आफ्ताब से पहले पहले ही कुर्बानी हर सूरत पर करनी होगी। 10वीं ज़ुल्हज्जा से शुरू करके फिर जो है वो उस टाइम से पहले पहले कर लें। अगर जो है वो आप जो 10वीं का दिन गुजार कर 11वीं की रात आती है उस रात कर लें। 12वीं की जो रात है यानी 11वीं का दिन गुजार कर जो 12वीं वाली रात आती है उस रात भी अगर कोई करना चाहे, रात को भी कुर्बानी जो है वो हो सकती है। और कुर्बानी सिर्फ 3 दिन है, ये अक्सर लोग ये भी सवाल कर लेते हैं जी कुर्बानी, बाज़ लोग तो है वो बाज़ जो मसालिक वाले वो कहते हैं जी 4 दिन है। 4 दिन कोई कुर्बानी नहीं है। शरई तौर पर जो अहादीस से जो इससे इस्तिंबात किया गया है, इनसे जो मसाइल या इस्तिखराज हैं वो यही हैं कि कुर्बानी 3 दिन है। चुनाचे हदीस पाक में है, हज़रत अली अल मुर्तज़ा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम, इस हदीस पाक के रावी हैं, फरमाते हैं कि जो अन्नहरु सलासत अय्याम, फरमाते हैं जी कुर्बानी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि कुर्बानी 3 दिन तक है। जो बाबे मदीनतुल इल्म हैं वो बता रहे हैं कि कुर्बानी 3 दिन तक है। तो आज का फिर कोई बंदा अपनी अकल से कैसे कुर्बानी को 4 दिनों तक ले जा सकता है? तो कुर्बानी के यही अय्याम हैं। इसके अलावा भी और कई जो है वो रिवायात हैं, कई अहादीस हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा आपसे भी रिवायत है, आप ये फरमाते हैं कि अलहदा यौमानी बाद यौमिल अदहा, यानी जो कुर्बानी के दिन ईद वाले दिन के अलावा 2 दिन मज़ीद हैं, तो ये 3 दिन बन गए। एक जो ईद का दिन है, 10वीं का दिन है, उसके अलावा 2 दिन फरमाया और हैं, तो ये 3 दिन है। ये भी साहबी रसूल हैं, हुज़ूर के चहेते साहबी हैं अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा।
तो इनका भी ये जो है वो फरमान के जो कुर्बानी के 3 दिन हैं। तो इस तरीके से और भी कई दलाइल हैं। बहरहाल आप ये रखें, सामने बात रखें कि कुर्बानी जो है वो 3 दिन है, उन 3 दिनों के अंदर ही कुर्बानी करनी है। अच्छा, ये सवाल एक जो है वो दोस्त पूछ रहे हैं कि कुर्बानी किस दिन अफजल है, कब कुर्बानी चाहिए, और जो है वो कुर्बानी का कौन सा अफजल वक्त है, बेहतरीन वक्त कौन सा है कुर्बानी का। कुर्बानी का जो सबसे अफजल दिन है, कुर्बानी का जो सबसे अफजल वक्त है, वो है पहला दिन, यानी 10वीं दुल्हज्जा, उसके बाद फिर 11 और इसके बाद फिर जो है वो 12। ये सबसे कम दर्जे वाला है। लिहाजा जिससे हो सके 10वें दिन कुर्बानी करे, कि 10वें दिन करना ज़्यादा सवाब है। फिर उससे कम जो है वो 11वीं को, उससे कम जो है वो फिर 12वीं को। इस तरीके से ये मुस्तहब और अफजल अमल जो है वो, बहरहाल कुर्बानी का वजूब तो 3 दिनों में हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा सवाब के अतबार से, अफजल होने के अतबार से जो है वो 10वीं ज़िलहज्जा का दिन जो है वो ही दिन है। उस दिन जब बंदा कुर्बानी करेगा तो वो अपने अफजल अमल पर अमल कर लेगा, उसको ज़्यादा सवाब मिलेगा। अब जो है वो आइए चलते हैं कुर्बानी के जानवरों की तरफ। चंद जो है वो सवालात और चंद मसाइल, हमारे जो है वो इस प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम की तरफ आ रहा है, चंद मिनट हैं। इंशाल्लाह हम आखिर में कुर्बानी का तरीका भी बयान कर देंगे, और 1-2 सवाल जो है उनको ले कर फिर जो है वो हम हमारे ये प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। अब यह है कि किस किस जानवर की कुर्बानी होगी और उनकी उम्र कितनी होगी, यानी कौन से जानवर कुर्बानी के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं। ये बात याद रखें कि कुर्बानी की तारीफ ये है कि कुर्बानी हर एक तो होती हलाल जानवरों के साथ है, यार मुसलमान हलाल जानवर ही ज़बह करते हैं, तो अब हर हलाल जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती। कुर्बानी के लिए जानवर शरीयत ने मखसूस कर दिए हैं। जहाँ पर कुर्बानी की तारीफ लिखी वो यही है कि मखसूस दिनों में मखसूस जानवर अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की कुर्ब की नीयत से ज़बह करने को कुर्बानी कहते हैं, और मखसूस मालियत वाले लोगों पर ही होती है। तो अब मखसूस जानवर हैं, वो मखसूस जानवर कौन हैं? 3 किस्म के जानवर हैं, फिर आगे उनकी और अनवा हैं, उनकी और अकसाम पाई जाती हैं। मेन जो जर्नली किस्म है वो 3 हैं, एक ऊँट है, एक नंबर जो है वो गाय है, और तीसरी जो है वो बकरी। ये 3 किस्में हैं। फिर आगे इनकी मज़ीद और किस्में हो सकती हैं। ऊँट, इसके अंदर ऊँट की सारी अकसाम पाई जाती हैं। तो गाय की सारी अकसाम है। बाज़ अक्सर लोग जो है वो यूँ परेशान हो जाते हैं कि जी ऑस्ट्रेलियन गाय की, जो भी गाय है जिस पर काऊ गाय का लफ्ज़ बोला जाता है तो वो गाय है, उस गाय की कुर्बानी जो है वो हो जाएगी। हाँ, नील गाय एक जो है वो, जो कि जंगली गाय होती है, जो कि पालतू नहीं होती, उस गाय की कुर्बानी नहीं होगी। ये जो है वो कुर्बानियाँ पालतू जानवरों के साथ ख़ास हैं, और पालतू के अंदर भी ये 3 किस्म के जो है वो जानवर हैं। अच्छा, गाय की सब किस्में शामिल है, इसके अंदर भैंस भी शामिल है, नर और मादा सारी, खसी गैर खसी, ये सारी जो है वो इसमें शामिल हैं। कोई करेगा तो इसमें कुर्बानी हो जाएगी। ऐसे जो तीसरी किस्म है वो है बकरा या बकरी। बकरी के सामने बकरा, मेंढा, दुम्बा जो है वो, जिसको भेड़, ये सारी जो है वो किस्में इसमें शामिल हैं, इनकी कुर्बानी हो जाएगी। ये 3 किस्म के जानवर हैं, इनके अलावा किसी और जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती। तो वाशी जानवर जितने हैं, वाशी जानवर से कहते हैं जो कि जंगली जानवर होते हैं, जैसे नील गाय जो जंगल के अंदर है, हिरन है, और जो है वो जंगल के जानवर हैं, उनकी जो हलाल हैं उनकी कुर्बानी नहीं होगी। ये पालतू जानवर जो घरों पर होते हैं, इन्हीं की जो है वो कुर्बानी होगी। इसमें यह भी समझ लें, अगर कोई बंदा नील गाय को घर ले आए और वहाँ पे पालना शुरू कर दे, फिर भी उसकी कुर्बानी नहीं है। ये जो घरेलू गाय होती हैं, इन्हीं की कुर्बानी होगी। भैंस भी इसमें शामिल है। बाज़ लोग ये लोगों को मुगालता देते हैं कि जो है वो भैंस की कुर्बानी नहीं होती, भैंस की कुर्बानी भी हो जाती, ये भी गाय ही की किस्म है। तो लिहाजा जैसे आप देखें ना, इसका दूध जो है वो बंदा ले सकता है, दूध इसका हलाल है, तो इसकी कुर्बानी कैसे हराम हो सकती है? तो ये जो है वो गाय ही की किस्म है, भैंस भी, इसकी कुर्बानी करना भी जायज़ है। तो इनमें जो है वो जानवरों की फिर उम्रें हैं, शराइत हैं। मिसाल के तौर पे जो ऊँट है,
इसकी 5 साल उम्र होना ज़रूरी है कुर्बानी के लिए, या 5 से अबव हो। मिनिमम जो है वो इसकी 5 ईयर जो है वो ये 5 ईयर का हो तो फिर इसकी कुर्बानी हो सकती है। ये इसकी मिनिमम है, मैक्सिमम की कैद नहीं है। जब बड़ा हो, हाँ वो मजबूत हो, जो है वो सेहतमंद हो, उसके वाले से शराइत हो सकती हैं, बाकी ऐब वगैरह ना हो। बाकी जो है वो अगर 5 साल से ज़्यादा क्या है तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी, 5 साल से कम की नहीं होगी। जो गाय है उसमें जो शर्त है वो 2 साल की है। 2 साल से कम जो है वो गाय या उसकी मिसल भैंस, भैंसा वगैरह या जो है वो बैल वगैरह अगर 2 साल से कम हैं फिर उनकी कुर्बानी जो है वो कुर्बानी के काबिल नहीं होंगे। और जो बकरी की किस्म है उसमें 1 साल का होना शर्त है, 1 साल से कम में जो है वो कुर्बानी नहीं होती। अच्छा, यहाँ पर भी लोगों के अंदर जो है वो एक गलत फहमी पाई जाती है और अक्सर लोग ये समझते हैं कि जो भेड़ है या जो दुम्बा है वो 6 महीने का जो है वो कुर्बान कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी गलत फहमी, ऐसा नहीं है, ये शर्त है। ऐसा दुम्बा, उनमें भी साल शर्त है, दुम्बे के अंदर भी भेड़ के अंदर भी कुर्बानी के लिए उनका साल का होना, उनकी उम्र का साल का होना ये शर्त है। साल से कम उम्र के होंगे तो फिर उनकी कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, बाज़ जानवर इतने जो है वो उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी होती है, बात जैसे आप देखें इंसानों के अंदर भी कुछ बच्चे होते हैं उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, वो अपनी उम्र के बाद बच्चों से बहुत ज़्यादा हेल्दी सेहतमंद लग रहे होते हैं। तो ऐसा जानवरों में भी होता है। अगर कोई ऐसा जो है वो भेड़ और दुम्बा इन दोनों के अंदर वो ऐसे हैं, ये भी सिर्फ इन्हीं के अंदर है कि उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी हुई है कि वो ऐसे उम्र उनकी 6 महीने की है लेकिन वो लग साल के रहे हैं, उनको साल वालों के साथ खड़ा किया जाए तो उनके बराबर लगते हैं, तो फिर उनकी कुर्बानी हो जाएगी। मुतलकन अगर कोई बंदा ये समझे कि 6 महीने का दुम्बा या 6 महीने का जो भेड़ है, मेंढा है, उसकी कुर्बानी होगी, तो वो कुर्बानी नहीं होती। तो कुर्बानी का गोश्त के हवाले से भी कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, कुलू मिन्हा व अतिमुल क़ानि वल मुअतर, कि खुद भी इससे खाओ और जो अगनिया को भी खिलाओ, और मुअतर कहते हैं गरीबों को भी दो, जो शरीफ फ़कीर हैं, जो फ़कीर हैं उन लोगों को, गरीबों को, जो मुस्तहिक नादार हैं उनको भी दो। 3 ये इसी वजह से मुस्तहब ये है कि गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं, एक हिस्सा अपने लिए रख लिया जाए, एक हिस्सा जो है वो जो अहबाब हैं, रिश्तेदार वगैरह हैं उनको खिलाया जाए, उनको दिया जाए, और तीसरा जो है वो जो गरीब हैं उनको दिया जाए। सारे गरीबों को दे दें ये भी ठीक है, लेकिन आजकल जब से ये फ्रिज वाला जो है वो मामला आया है और फ्रिज की तरक्की जब लोगों के घर में पहुंच गई है, फ्रिज या रेफ्रिजरेटर या फ्रीज़र जब से आ गया है, तो अब लोगों ने क्या किया है कि कुर्बानी, पहले ज़ाहिर इतना गोश्त लोग घर पे नहीं रखते थे, गोश्त ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है, स्मेल दे जाता है, और लोग जो है वो फिर उसको घर से निकालते थे। अब जब से ये फ्रिज आई है, क्योंकि इसमें लोग साल तक जो है लोगों ने जो है वो फ्रीज चीज़ें कर ली होती हैं और साल बाद भी उनको यूज़ कर रहे होते हैं। अब क्या होता है कि पूरे का पूरा जानवर ज़बह करके पूरी फ्रिज भर लेते हैं, बल्कि अब क्या एक जो है वो ये दीन से दूरी है। अब एक ट्रेंड चल गया है कि जैसे ईद के अयाम होते हैं, जब माल होटलों वाले भी इधर से कीमा करवाएं, इधर से फ़लाँ चीज़ बनवाएं, इधर से जो है फ़लाँ डिश बनवा लें, अपने कुर्बानी के जो है वो गोश्त को यहाँ से आप जो है वो फ़लाँ चीज़ बनवा लें। अब लोग यही समझते हैं कि सारे का सारा फ्रीज कर लो, कुर्बानी तो कर ली है, तो गरीबों को कुछ नहीं देते। और बाज़ औक़ात जो है वो जो चर्बी वगैरह या 1-1, 2-2 बोटी कुछ जो है वो गरीबों पे एहसान करते हुए जो उन तक देते हैं उनको देते हैं, ये बड़ा हमने एहसान कर दिया है और उनको जो है वो ये हम दे रहे हैं। हालांकि ये करना भी जो है वो दुरुस्त नहीं है। बेहतर और अफजल तरीका यही है कि गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं, एक हिस्सा जो है अपने इस्तेमाल के लिए रख लिया जाए, दूसरा हिस्सा जो है वो जो रिश्तेदार अहबाब वगैरह हैं उनको दिया जाए, और तीसरा हिस्सा जो है वो फिर गरीबों के अंदर तकसीम करें। इसमें भी ये देखा जाए, अच्छा एक ट्रेंड ये भी चला हुआ है कि लोग क्या करते हैं, ऐसा है कि बाज़ जो है वो रिश्तेदारों के अंदर भी कुछ जो है वो बड़ी कुर्बानी करते हैं। बड़ी कुर्बानी हमारे यहाँ कहा जाता है ऊँट की कुर्बानी को, या जो है वो गाय की कुर्बानी को बड़ी कुर्बानी लोग कहते हैं। ये सवाब के एतबार से नहीं है, ये बड़ी जानवर की कुर्बानी। और जो है वो छोटी कुर्बानी कहते हैं, जो बकरा वगैरह होता है उसकी कुर्बानी को हम कहते हैं छोटी कुर्बानी। अच्छा, लोगों के यहाँ ट्रेंड ये बना हुआ है कि लोग जो जैसे कोई बकरे, किसी ने बकरा जो है वो कुर्बानी में दिया, अब उसका गोश्त उनको देगा जिनके यहाँ जो बकरा नहीं है, वो उनने अगरचे गाय की कुर्बानी ज़बह की हुई है, वो गाय की कुर्बानी दे चुका, अब ये क्या कहेगा जी उनको छोटा गोश्त नहीं मिला, हम उनको छोटा गोश्त पहुँचा रहे हैं, ये भी गलत है। उनके यहाँ तो ऑलरेडी गोश्त है, तो ये गोश्त उन तक पहुँचाएं जिनके घर पे गोश्त नहीं है।
जो पूरा साल गोश्त खाने के लिए तरसते रहते हैं, उन गरीबों तक, उन नादारों तक या वो गोश्त पहुंचाएं, ताकि ये ना किया जाए लोग चेंज कर लेते हैं। उधर से जनाब बड़े का गोश्त आ जाता है, ये जो है हमारे फलां रिश्तेदार, हमारे भाई बहन के यहाँ जो है वो छोटी कुर्बानी, बड़ी जो है वो छोटी कुर्बानी है उनके यहाँ, बड़ी कुर्बानी नहीं है, तो लिहाजा हम बड़ा का गोश्त उनको देंगे। ऐसे ही छोटे वाले क्या करते हैं, ये इनके पास बड़े जो है वो बड़ी कुर्बानी, छोटे का गोश्त नहीं, छोटा गोश्त, ये आपस में ट्रांसफ़र होता रहता है और गरीब को नहीं मिलता। तो इस वजह से ये कोशिश करें कि कुर्बानी जब करें, चूँकि अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, अल्लाह की रज़ा ऐसी ही है कि जो है वो उन लोगों तक जो इसके मुस्तहिक हैं, जो बेचारे पूरे साल तरसते रहते हैं कि हमें गोश्त मिल जाए, इतनी महंगाई के अंदर वो गोश्त नहीं ले सकते, या कभी उनको जो है वो ऐसे प्रोग्राम पर ही मिलता है, तो उन तक दिया जाए, उन गरीबों तक पहुंचाया जाए। अल्लाह ने आपको इतना माल दिया है, तो आप तो जब पूरा साल ही हो सकता खाते हों, उन लोगों तक जो है वो अपना गोश्त दें, अपने फ्रिज ना भरें, बल्कि जो है वो उन लोगों को दें कि जो मुस्तहिक हैं, जो जिन बेचारों को नहीं मिलता, ताकि वो खाएंगे, आपके लिए दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके लिए जो है वो बहुत सवाब होगा। अच्छा, फिर ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक था कुर्बानी का, और ये टाइम तो हमारा ख़त्म हो चुका है। हलाल जानवर क्या जाए, लाजमी नहीं कि हर जुज़ को खाया जाए। बाज़ बंदे ओजड़ी खाते हैं, ओजड़ी खाना जो है वो मकरूह तहरीमी है, करीबा हराम है, इसको जो है यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे ही जो है वो इसकी जो है वो आंतें, कपूरे वगैरह, वो भी जो है वो इनके नहीं खाए जा सकते, तो लिहाजा ये ना खाए जाएं। वैसे तो 22 अज्जा हैं हलाल जानवर के भी, जो कि जिनको इस्तेमाल करना, जिनका खाना जो है वो जायज़ नहीं है। बिल्कुल एंड के अंदर मैं कुर्बानी करने का तरीका वो अर्ज़ कर देता हूँ, इसके बाद जो है वो हमारा ये प्रोग्राम जो है वो ख़त्म होगा इंशाअल्लाह ताला। फिर जो है वो हम नेक्स्ट वीक को दोबारा एक और प्रोग्राम के साथ आपकी जो है खिदमत में हाजिर होंगे। कुर्बानी करने का तरीका यह है कि जो शराइत कुर्बानी की बताई गई हैं, जिस जानवर में ये शराइत पाई जाएं, तो वो जानवर बेहतरीन हो, उम्दा हो, फरबा हो, तो उस जानवर को जो है वो तेज़ छुरी के साथ, अगर ख़ुद अच्छे तरीके से ज़बह करना जानते हों तो फिर जो है वो खुद ज़बह करें, यही भी मुस्तहब है। और अगर खुद अच्छे तरीके से ज़बह करना नहीं जानते, खुद ज़बह करना नहीं आता, तो फिर जो अच्छे तरीके से ज़बह कर सकते हैं उनसे ज़बह करवाएं, और इसमें कोशिश करें किसी नेक पारसा से कुर्बानी को ज़बह करवाएं। फिर उसके बाद जो है वो दुआ वगैरह कर लें। अगर ये आयत करीमा कुरान पाक की, इन्नी वज्जहतु वजहिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़म वमा अना मिनल मुशरिकीन, ये चंद आयात हैं, अगर ये आती हो तो ठीक है, ना आती हो तो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के कुर्बानी के जानवर को जो है वो ज़बह किया जाए। इस तरीके से ज़बह करें कि 4 जो है वो उनकी रगें जो साइडों पे दरमियान में जो होती हैं वो कट जाएं, या कम से कम 3 रगें कटें, इससे ज़्यादा ना काटा जाए। बाज़ जो है वो कसाई वगैरह अपने टाइम को बचाने के लिए उसकी गर्दन तोड़ देते हैं, और जो है वो ताकि जल्दी से जो है वो ठंडा हो, और जल्दी जो है वो यूँ जल्दी ना की जाए, कुर्बानी के जानवर को भी तकलीफ़ ना दें। जानवर को तकलीफ़ देना भी जो है वो मना है, बाज़ औक़ात उसमें भी गुनाह होता है। आप जो है वो जानवर पर रहम करें। बल्कि एक हदीस पाक है कि एक साहबी हुज़ूर की बारगाह में आया, कि या रसूल अल्लाह, मैं जो है वो मुझे तरस आता है, रहम आता है। तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि तुम जानवर पर रहम करोगे, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। तो इन जानवरों पर भी रहम किया जाए, इनको बिला वजह ना मारा जाए, ना घसीटा जाए, बल्कि ये तो जो कुर्बानी के जानवर हैं ये तो शायरुल्लाह हैं, तो लिहाजा इनसे तो प्यार करना और ज़्यादा जो है वो पसंदीदा है। इंशाल्लाह इसके लिए भी, इसके अंदर भी जो है वो सवाब है बहुत ज़्यादा कि इनको प्यार से रखा जाए। और ये भी बंदा देखें जब जो है वो ये एक किस्म की प्रैक्टिस है, और ये सबक दिया जा रहा है कुर्बानी के अंदर कि जब मैं अपना पसंदीदा माल अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान कर रहा हूँ, अगर एक वक्त ऐसा आता है तो जो है वो जब मेरी जान भी अल्लाह के दीन की खातिर या अल्लाह के लिए कुर्बान मुझे करनी पड़े तो मैं वो भी करूँगा। तो ये प्रैक्टिस है, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई ऐसी रस्म नहीं है। इसको जो है वो इबादत समझ के अदा करें, इसको अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा, उसका हुक्म, उसके महबूब अलैहिस्सलाम का हुक्म समझ के जो है वो इसको अदा किया जाए। और फिर जो है वो जब जानवर ठंडा हो जाए उसकी खाल वगैरह उतारें, फिर गोश्त इसका बनाएं। गोश्त बनाने के बाद जैसे मुस्तहब ये है कि 3 हिस्से करें, और 3 हिस्से करके फिर जैसे कहा उस एतबार से इसकी जो है वो तकसीमदारी जो है वो कर दें। अल्लाह तबारक व तआला ये जो चंद मसाइल हमने जो है वो सुने समझे, इन्हें याद रखने और जो काबिल अमल बातें थी उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, हमारे जो है वो प्रोग्राम का
वक्त जो है वो ख़त्म हुआ। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला नेक्स्ट हफ्ते को हम एक और प्रोग्राम के साथ आपकी बारगाह में हाजिर होंगे। अल्लाह तबारक व तआला जितने भी जो साहिब निसाब लोग हैं, जो कुर्बानियाँ करने वाले हैं, उनकी कुर्बानियों को, इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। खुश दिली के साथ, इखलास के साथ, लोगों को दिखाने के लिए नहीं कि उसका जानवर इतने का है और मेरा इतने का है, लोगों पर एक रो बिठाने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए, खुश दिली के साथ, सवाब के लिए हमें अल्लाह ताला ये कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। फिर भी अगर किसी का कोई सवाल हो तो हमारी इस ग्रुप की और जो हमारे इस चैनल की एडमिन है मोहतरमा बहन राबिया जंजुआ साहबा, उनको आप जो है वो पर्सनली ये सवाल, अपना क्वेश्चन जो है वो सेंड कर दीजिएगा, जमा करा दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी इस फेसबुक से, अपने इस ग्रुप से और अपने इस चैनल से हम इसका जवाब जो है वो दे देंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी नासिर हो। दुआ कर लेते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि या रब्बल आलमीन। मालिक व मौला परवरदिगार आलम, ए हम सब के प्यारे अल्लाह, आज जो हमने ये दीनी बातें सीखी, अहकाम हमने सीखे, सुने, समझे, जो काबिल अमल बातें, उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ए हम सब के प्यारे अल्लाह, ए हमारे मालिक, ए हमारे परवरदिगार, तेरी तरफ से जो अहकाम हम पर लाजिम हैं उन्हें खुश दिली के साथ, इखलास के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमा। मेरा अल्लाह हमारे इन आमाल को, हमारे इन अफ़आल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। हमें अपनी और अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की रज़ा अता फरमा। या अल्लाह, अपने महबूब अलैहिस्सलाम का सदका जितने भी बीमार हैं, जिन्होंने दुआओं के लिए कहा, खुद बीमार हैं, घर में से कोई बीमार हैं, दोस्त अहबाब रिश्तेदारों में से कोई बीमार है, मौला तमाम बीमारों को सेहत कुल्ली अता फरमा। या रब्बल आलमीन, जो मुसलमान फौत हो चुके कोरोना की वजह से या किसी और वजह से, तमाम मुसलमानों की बख्शो मग़फ़िरत फरमा। या रब्बल आलमीन, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा। कर्ज़े की वजह से जो कर्ज़े के बोझ तले दबे, मौला बारे कर्ज से निजात अता फरमा। या अल्लाह, जो औलाद के तलबगार हैं उन्हें सहले नेक औलाद अता फरमा, और जिनको औलाद से नवाजा मेरे अल्लाह, उनकी औलाद को ताबे फरमा बरदार बना। जो अपने औलाद की वजह से परेशान है, जैसे हालिया एक इशू चला रहा कि बदबख्त ने जो है अपनी माँ को माज़अल्लाह कत्ल कर दिया, मौला ऐसी नाफरमान औलाद से, इनके नाफरमानी से मौला हम सब को महफूज फरमा। औलाद को ताबे फरमा बरदार बना, औलाद को अपने वालिदैन की आँखों की ठंडक बना। या रब्बल आलमीन, मेरे अल्लाह, और वालिदैन को भी अपनी औलाद की अच्छी और साले और नेक तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन, मेरे अल्लाह, हम सब के रिज़्क़ हलाल में, कारोबार में, मालो जान में, इज़्ज़त व आबरू में, इश्क़ रसूल में, इताअत रसूल में बरकतें वुसअत अता फरमा। या रब्बल आलमीन, हमारे इस प्रोग्राम को जो अहबाब देखते हैं, सुनते हैं, ये नेकी की दावत आगे पहुंचाते हैं, इसके लिए कोशिशें करते हैं, इसकी एडमिन पूरी टीम, मौला सबको दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमा, सबकी जायज़ हाजात को पूरा फरमा। मेरे अल्लाह, अपने महबूब की उम्मत पर रहम फरमा। ये जो वबाई मर्ज़ पूरी दुनिया में फैला, मौला इससे हम सबको निजात अता फरमा। जो मुआशी बहरान आया, मौला उस मुआशी बहरान से निजात अता फरमा। या रब्बल आलमीन, खुशहालियाँ अता फरमा, तंग दस्तियाँ दूर फरमा, इस्लाम का बोलबाला फरमा। मेरे अल्लाह, मुसलमानों को आपस में इत्तिफाक और इत्तिहाद अता फरमा। तफरकाबाजी से, इंतशार से मौला हम सबको महफूज और मामून फरमा। या रब्बल आलमीन, मेरे अल्लाह, मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, जो हमने मांग लिया अता फरमा, नहीं मांग सके हमारे हक में बेहतर मौला तू जानता है, वो बिन मांगे अता फरमा। या रब्बल आलमीन, मेरे अल्लाह, मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, दीन के अहकाम जो हमने सीखे, सुने, समझे, उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। जितने भी अहबाब मेरे अल्लाह कुर्बानियाँ करेंगे, या रब्बल आलमीन, सब की कुर्बानियों को कबूल फरमा। जिनके पास तौफीक नहीं, अपने करम से मौला उन्हें भी तौफीक अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैरि खल्किही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह ताला आपका, हम सब का हामी व नासिर हो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगले हफ्ते को दोबारा मिलेंगे, उस टाइम तक की इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।